हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आर्ट ऑफ रिकॉलिंग के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं एंड हाउ टू रिकॉल द थिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चीज़ मेमोरी में कैसे जाती है, कैसे रजिस्टर होती है और हाउ टू रिकॉल इट। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा तीन चीज़ों को: मेमोराइज, रिवाइज एंड रिकॉल। हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारा दिमाग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। अब हम समझते हैं कि लेफ्ट और राइट काम कैसे करते हैं। एक बार लेफ्ट काम करता है और अलग टाइम पे राइट ब्रेन काम कर रहा होता है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि हमारा कौन सा पार्ट कब काम कर रहा है। लेफ्ट ब्रेन के एट्रीब्यूट्स होते हैं लॉजिकल, सीक्वेंसिंग, लीनियर और पैटर्न बेस्ड। राइट ब्रेन के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, फीलिंग्स एंड विजुअलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट ब्रेन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चलता है वो किस चीज में बेस्ट होते हैं? दे कैन बी मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, प्रिंसिपल और पॉलिटिशियंस। ट्रेट्स ऑफ लेफ्ट ब्रेन प्रोफेशनल्स: मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, रीजनिंग, पजल एंड साइंस। लेफ्ट ब्रेन प्रोफेशनल्स मैथ्स, साइंस और ग्रामर में काफी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट ब्रेन प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। वो होते हैं फिल्म मेकर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियन और स्टोरी राइटर्स। ट्रेट्स ऑफ राइट ब्रेन प्रोफेशनल्स: क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दोनों ब्रेन इकट्ठा काम नहीं करते, या तो एक बार लेफ्ट चलेगा या राइट। जब लेफ्ट ब्रेन चल रहा होता है तो वो राइट ब्रेन को सपोर्ट नहीं करता, यानी जब हम लॉजिक्स में सोच रहे होते हैं उस टाइम हम इमोशनल नहीं हो सकते, और जब राइट ब्रेन काम करता है तब लेफ्ट को वो सपोर्ट नहीं करता, यानी जब हम इमोशनल चीजों को सोचते हैं उस टाइम हम लॉजिक्स नहीं लगा सकते। इस तरीके से जब दोनों ब्रेन में कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाते हैं, यानी हम कॉन्फिडेंट भी नहीं रह पाते। स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें दोनों ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करके हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन फास्ट चलता है, वो टेम्परेरी होता है, लॉजिक्स पे काम करता है, रीजनिंग पे काम करता है, स्ट्रेस में काम करता है, और वो हमेशा वर्ड्स को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट्स को जल्दी से रिकॉग्नाइज करता है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं राइट ब्रेन की, तो वो स्लो चलता है, उसमें जो चीज आ गई वो परमानेंट रहती है। वो इमोशंस, फीलिंग्स, क्रिएटिविटी और रिलैक्स मोड पे काम करता है। राइट ब्रेन हमेशा इमेजेस के फॉर्मेट में चीजों को स्टोर करता है, यानी कि पिक्चर्स। ये बिग पिक्चर ओरिएंटेड होता है और नॉन वर्बल डेटा को जल्दी स्टोर करता है। राइट ब्रेन से हम पैटर्न्स, स्टोरीज और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को जल्दी से याद कर पाते हैं। आमतौर पे जब हम लेफ्ट ब्रेन से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम 10 to 15% चीजें फर्स्ट टाइम में रिटेन कर पाते हैं, लेकिन जब राइट ब्रेन से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 80 to 90% चीजें फर्स्ट टाइम में हम रिटेन कर पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू यूटिलाइज राइट ब्रेन व्हाइल लर्निंग। एग्जाम्पल के लिए, जब आप पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक्स की चीज़ें आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन जब राइट ब्रेन चल रहा होता है, यानी जब आप कार्टून मूवीज़ देखते हैं, अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, तो वो बिना याद किए हुए याद रहते हैं और लंबे टाइम तक रिटेन रहते हैं। दैट मीन्स उस टाइम आपका राइट ब्रेन फंक्शनल था। तो हम ये सीखेंगे किस तरीके से राइट ब्रेन लर्निंग से हम चीज़ों को जल्दी से याद कर पाएंगे और लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे विदाउट रिविजन। अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन में 10% पावर होती है और मेमोराइज करने के लिए राइट ब्रेन में 90% पावर होती है। अगर हम राइट ब्रेन को यूज करके चीज़ों को जल्दी से याद करना सीख जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी एनहांस हो जाएगी।